धन की प्राप्ति आवश्यक है जीवन में और धन के लिए कर्म करना आवश्यक है। मानव ने जो व्यवस्था किया है वह धन प्राप्ति का है और धन प्राप्ति के लिए हमें जीवन में प्रयास करना ही होगा, जीवन में कर्म करना ही होगा। अब धन प्राप्ति के लिए क्या साधन है? कुछ एक तथ्यों में देखने को आ रहा है कि मानव समाज में एक मनोभाव है कि हम जो सरकारी नौकरी होती है वही करेंगे और वही धन के आय का साधन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुतायत में देखने में आता है, टीवी में, सोशल मीडिया में, अन्य माध्यमों में आता है कि एक छोटे से पद में बैठा हुआ व्यक्ति गलत कर्म करके और गलत ढंग से वाहन ले लिया, तो बड़ा बिल्डिंग बना लिया, तो बड़े बड़े प्लॉट्स खरीद लिए। तो आदमी के मन में भी आता है कि हमें जीवन में वहाँ कुछ नहीं करना है और हमें ऐसे गलत कर्मों को करना है कि जिससे हमें अधिक से अधिक धन लाभ की प्राप्ति हो और इससे गलत सोच और व्यवस्था का उदय होता है। धन प्राप्ति आवश्यक है, जीवन के लिए धन की प्राप्ति आवश्यक है। जिसके जीवन में, जिसके घर में, जिसके स्वयं के पास धन के आय का साधन नहीं है, वह जीवन में सबसे दुखी है और दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि मानवीय जो व्यवस्था है वह धन पर आश्रित है, धन पर निर्भर है। तो जरूरी है कि हम जीवन में धन प्राप्त करें, अर्थात पैसा कमाएं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम उसके व्यय पर ध्यान दें। व्यय कैसा होना चाहिए? पैसा ज़्यादा आए और व्यय कम हो, तब आपके जीवन में आपका उत्थान होगा। पैसा आएगा तो भी आप दुखी होंगे। अगर आप गलत ढंग से पैसा कमाते हैं या आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तब भी दुख का उदय होता है जीवन में। अगर आपके पास धन का अभाव है तब भी दुख का अनुभव आप करते हैं और दुख का उदय होता है। लेकिन जब हम इसमें समन्वय बिठा लेते हैं कि धन अच्छे ढंग से आए और हमें ज़रूरत के हिसाब से आए, जिससे हमारा जीवन सफलतापूर्वक संचालित हो सके, तो हम जीवन में सुखी रहते हैं। इसलिए कभी भी आप गलत ढंग से धन प्राप्ति का प्रयास न करें, और जिन्होंने गलत ढंग से धन प्राप्ति का प्रयास किया वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहे। हो सकता है उनके पास बहुत अच्छे संसाधन हो, गाड़ियां हों, बंगले हों, लेकिन वो कभी सुखी, शांत और आनंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन गलत मनोभाव से होता है और गलत मनोभाव में आया हुआ व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, और जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छे विचार करेंगे तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके घर में जो धन आएगा, आपका जो आय का जो साधन होगा वह आपको सुख और शांति देगा। लेकिन अगर आप उसे गलत ढंग से प्राप्त करेंगे तो हो सकता है आप बहुत सारे धन इकट्ठा कर लें, लेकिन वह आपको जीवन में सुख और शांति कभी नहीं देगा और वह आपके जीवन में कष्टों को लेकर के आएगा। इसलिए आप अच्छे कर्मों से, अच्छे जगहों से आप धन को प्राप्त करने का प्रयास करें, कमाने का प्रयास करें, गलत ढंग से प्रयास नहीं करें। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हैं उन्हें ज्ञात है कि गलत ढंग से प्राप्त किया हुआ धन परिवार में दुख लेकर आता है। क्यों? अगर यह सही है कि प्रार्थना करने से ईश्वर अर्थात प्रकृति की सद्भुतमता को कोई समझ नहीं पाया है कि प्रार्थना में इतनी शक्ति क्यों है, और इसके रहस्य को ऊंचे योगी और गुरु समझते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। तो अगर यह सही है कि प्रार्थना करने पर ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, तो यह भी सही है निश्चित रूप से कि अगर कोई आपके कर्म से, आपके विचार से अगर दुखी होता है,
आपके विचार से पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, तो वह भी जब रौद्र मनोभाव में आकर के, दुख के मनोभाव में आकर के जब वह आपके प्रति दुर्भाव व्यक्त करेगा, आह व्यक्त करेगा, आपको श्रापित करेगा, आपके प्रति उसके भी मन में जो दुर्भाव पैदा होंगे कि आपके जीवन में अनिष्ट हो, आपको हानि हो, आप जीवन में सुख और शांति को प्राप्त न करें, तो अगर प्रार्थना से हमें फल प्राप्त होता है तो निश्चित है अगर हमने किसी दूसरे को कष्ट दिया है तो वह जो उसके मन से आह निकलेगा वह भी हमारे जीवन में आएगा और वह भी हमें कष्ट और दुख को प्रदान करेगा, स्वाभाविक है। इसलिए जीवन में धन को प्राप्त करें, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो आपका परिवार सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, आपका जीवन व्यवस्थित रूप से संचालित हो। और हम धन इतना ज़्यादा क्यों कमाना चाहते हैं? इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है हमें वैसा ही करना है, हमें मेरे पास भी उतनी होनी चाहिए। हम कभी नहीं सोचते कि इसका कोई उपयोग है या नहीं है। मान लीजिए हम एक 10 लाख का गाड़ी खरीद लेते हैं, क्या करेंगे आप उस गाड़ी में? खड़ा है, आपको उस गाड़ी को देख तो रहे हैं, तो उससे होगा क्या चीज़? अब आदमी आ गया, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक शादी होना है। अब शादी की परिभाषा क्या है? क्या है शादी का अर्थ? क्या है कि एक युवा, एक योग्य लड़की और एक योग्य लड़का जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं कि भाई हम शादी करना चाहते हैं आपस में। हमारे भारत में परिवार की भी परंपरा है, तो पसंद है तो आदमी आपस में शादी करें। मूल उद्देश्य क्या है कि लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करें, परिवार एक दूसरे को समझें और हम सामाजिक रूप से सर्वसहमति से, परिवार की सहमति से हम उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की, गृहस्थ जीवन जीने की हम अनुमति प्रदान करें और इस बात की जानकारी पूरे समाज को हम दें कि फला की लड़की या फला का लड़का आपस में वैवाहिक जीवन निर्वाह करेंगे। मूल उद्देश्य है आपस में एक युवा लड़की और एक युवा लड़के को जीवन में शांत रह करके अपने जीवन का निर्वहन, बाल बच्चों का अपने जीवन में प्रादुर्भाव करने का और सामाजिक जीवन जीने का हम अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, या तो हमें दहेज देना है या दहेज लेना है। फला के शादी में 5 गाड़ियाँ गई थी, हमारे शादी में 10 गाड़ियाँ जाएंगी। हमारे यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए, हम ये खाना व्यवस्था करेंगे, ये पीना व्यवस्था करेंगे, ऐसा करेंगे। हमारे पास व्यवस्था नहीं है धन की, फिर भी हम उतना ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। हमारे पास जितना आय का साधन नहीं है उतने हम व्यय के लिए तैयार हैं, तो स्वाभाविक है कि जब व्यय ज़्यादा होगा, जब हम कर्ज में आएंगे तब क्या होगा? जीवन में हम दुखी होंगे। स्वाभाविक है, कर्ज होगा तो हम दुखी होंगे जीवन में। इसलिए हम यह कभी विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको करना क्या है, धन की आय कितनी है और धन के व्यय कितना है। और हम दूसरों के बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है कि भला आदमी क्या कहेगा। अरे भैया, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। आप जो अच्छा आदमी होता है, आपसे गलत भी हो जाए तो फिर उसमें अच्छाई ढूंढ लेता है कि ये आदमी सही है, हो सकता है इससे गलती ये जो हुई है वो भूलवश भी हो या कुछ परिस्थितिवश भी हो। लेकिन जो गलत विचार रखता है आपके प्रति, तो आप उसके लिए भी अच्छा करेंगे तो पर भी वह आपको पीठ पीछे गालियाँ ही देगा, वो कहीं न कहीं से नुक्स निकाल ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा आपके प्रति गलत है। उसके जीवन में नुक्स निकालने का, कमी निकालने का, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव है, तो वह उस कर्म को करेगा ही। तो इसलिए आप प्रदर्शन में, दूसरों के बातों में आकर के अत्यधिक धन व्यय करने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि आप कर्ज में आ जाते हैं और जीवन में दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास धन नहीं है या मैं उधारी में हूँ। तो आपको विचार करना चाहिए कि जब हमारे पास उतना धन है नहीं
तो हम जितना आय नहीं है फिर व्यय क्यों करें, और जब व्यय करेंगे तो कष्ट का तो कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, और हम जीवन में फिर दुखी, हताश और निराश होंगे। और जब हम उस बात पर कभी चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हो गया, मैं कर्ज पे लग गया, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, तो आप उस तनाव को किस पर निकालेंगे? अपने बच्चों पर, अपने पत्नी पर, जो आपके सामने व्यक्ति आएगा, रिश्तेदार आएगा, आप उन पर निकालेंगे, तो आपके संबंध खराब होंगे, आपके जीवन में तनाव में वृद्धि होगी, आपसे आपका जो रिश्तेदारी है, सामंजस्य है, परिवार में, समाज में रिश्तेदारी में, वह टूटने लगेगा। तो जरूरी है कि आप धन के आय और व्यय को समझें, और जीवन में परंपरा, मान्यता, दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे, फला मेरे रिश्तेदार के यहाँ ऐसा नहीं, इस चीज़ पर, बर्थडे पर, शादी पर या दशकर्म पर इतना खर्च किया तो हम भी करेंगे, तो फिर आप दुखी ना हो बाद में। उन्होंने ऐसा किया तब भी आप उनको देख के करना चाहते हैं, और जब तक आप इस भाव में रहेंगे तब तक आप कष्ट में रहेंगे। इसलिए जीवन में आप अर्थ को उतना ही कमाएं जितना से आपका सुखी और परिवार सुखी हो, और धन को गलत ढंग से न कमाएं, और धन को आप व्यवस्थित रूप से व्यय करें, जिससे आपका जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध, श्रेष्ठ और सतमय हो।